बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मौसम सरमा में एक नए चारा जिसको कहते हैं कि राय ग्रास, उस पे बहुत सारे साथियों ने पूछा है। तो राय ग्रास बहुत अच्छा चारा है और सर्दियों का मौसमी चारा है, ये सदाबहार नहीं, पहले ये आप ज़हन में। और इसका सीड भी महंगा है, वो 800 रुपये का आधा किलो है, 850 रुपये का। तो इसलिए जो आम जानवरों के लिए इसका पर एकड़ महंगा पड़ता है, तो हम यही रिकमेंड करते हैं कि आप जई या दूसरा लगाएं। लेकिन सब लोग अब ये चीज़, जिसके पास अच्छे जानवर हैं, अलीट जानवर जिनको कहते हैं, वलैती गायें हैं और ख़ासकर बकरियां हैं, उनके लिए मैं यही रिकमेंड करूँगा कि वो ये राय ग्रास ज़रूर लगाएं और उसका हे बनाएं। ये घास बहुत नरम और बड़ा मुलायम होता है और इसका पूरी दुनिया में हे बनाया जाता है। अगरचे ये महंगा है, लेकिन बकरियां या आपके फ्रीज़न या जर्सी गायें हैं तो उसके लिए ये बेहतरीन है। और ये खुश्क भी जल्दी होता है क्योंकि ये बड़ा नरम और लंबा लंबा होता है। तो जैसे आप देख रहे हैं, तो इसको आप बड़ी आसानी से खुश्क कर सकते हैं। और बकरियों वालों के लिए तो और भी एक ऑप्शन है कि वो कुतर लें। ये भी देसी तरीका है मेरा, ये हे बनाने का, कि वो सर्दी होती है तो उसको कुतर लें तो वो जल्दी खुश्क हो जाता है। तो उसको फिर बैग में आप डाल लें, शॉपर बैग बड़े में या छोटे एयर टाइट कर लें, जब वो नमी उसमें खुश्क हो जाए। अब नमी जो पता चलता है ऐसे, उसकी आवाज़ आएगी तो आम लोग बस वो वहम में पड़ जाते हैं, चीज़ पता चल जाती है। पत्ता खुश्क हो तो ऐसे पता नहीं चलता, अगर सब्ज़ हो तो ये वहम नहीं करना चाहिए। 10% तक नमी, 10-15% तक नमी पे कुछ नहीं होता, उसको फंगस नहीं लगेगा, ना ख़राब होगा। तो आप जो राय ग्रास एक अच्छा चारा है और हर जो जिन्होंने नहीं लगाया वो थोड़ा भी लगा सकती हैं, लेकिन ये 4 कटाइयाँ देगा अप्रैल तक, 4 कटाइयों से ज़्यादा नहीं देगा। तो बकरियों के लिए या वलैती जानवरों के लिए हे बनाने के लिए बेस्ट है। क्योंकि हमारे छोटे ज़मींदार तो अब जैसे नेपियर ग्रास हमने इंट्रोड्यूस करवाया है, तो बहुत सारी दुनिया ने लगाया है, वो बहुत अच्छा चारा है। तो अब सारे लोग जो रोड ग्रास नहीं लगा सकते, लूसन नहीं लगा सकते, ये मैंने पहले ही कहा है कि अपने वसाइल के मुताबिक आप करें, लेकिन उसको आप तरीके से इस्तेमाल करें। कि उसका अगर सब्ज़ कर रहे हैं तो ड्राई मैटर आप ज़हन में रखें कि सब्ज़ चारे में लूसन में बहुत कम होता है, 20% से भी कम होता है शुरू में। तो उसी हिसाब से आप उसमें मिक्स करें ड्राई मैटर, रोड ग्रास, ब्राउन तूड़ी, ताकि वो 15 किलो का हिसाब मैंने कई दफ़ा बताया, वो इंशाल्लाह आपको समझ आ गया होगा। तो वो आपने उसकी खुराक पूरी करनी। और उसमें जो आप कैल्शियम डालेंगे, कैल्शियम ज़रूरी है, और विटामिन, तो उसमें 4 चमचे कैल्शियम के डाल दें डेली, और 1 चमचा विटामिन का डाल दें, और 2 चमचे नमक के डाल दें डेली। तो वो TMR बन गया। लेकिन आप बुनियादी खुराक जब पूरी करेंगे और उसकी 12 CP से ज़्यादा हो, जो CP लेवल है, ये भी तो देखना ना हमने कि उसमें हम क्या डाल रहे हैं। वो जो उसकी टैंकी है, फ्यूल है, उसमें हम जो उसका रिकमेंडेड है वो डाल रहे हैं। जानवर पालने में सबसे बड़ी जो चीज़ है, हमारे जो किसानों को पता ही नहीं था ना,
کہ یہ کتنا ڈالنا ہے. بس چارہ ہے وہ پیٹ بھر گیا. پیٹ تو بھر جائے گا, توڑی سے بھی بھر جائے گا اور لوسن سے بھی بڑھ جائے گا. لیکن آپ نے جب توڑی اور لوسن کا جب حساب کریں گے تو توڑی میں 2.5 یا 3 CP ہے, تو اس کی جب آپ 1 من کھلائیں گے اس میں سے, تو وہ اگر 15% ہے تو 7 کلو ہو گیا. 7 کلو اس کا ڈرائی میٹر ہوا, تو وہ ڈرائی میٹر بھی نہیں پورا ہوتا توڑی سے. اور توڑی ملا کے اس کو جیسے دودھ میں پانی ڈال دیں, اسی طرح توڑی ہے سادی, وہ سارا بیڑا غرق ہو جائے گا. آپ کا ونڈا بھی نیچے چلا جائے گا. آپ اس کو براؤن حالت میں کریں گے تو وہ بہت بہتر ہو جائے گا, وہ چارے کے برابر ہو جائے گی, اور بد ہضمی بھی نہیں ہوگی. بد ہضمی کی جو بڑی وجہ ہے وہ آپ پانی نہیں رکھتے. سردی ہو یا گرمی ہو, جانور کے کھرلی میں پانی ہونا ضروری ہے. اب یہ سمجھ سے باہر بات ہے کہ یہ لوگ کیوں نہیں, اب تو یہ ٹب وغیرہ بڑے سستے آتے ہیں, 100-150 روپے کا ٹب آ جاتا ہے. تو یہ جب آپ جانوروں پہ یا تو کھلا چھوڑ دیں, ان کو پانی پینے کا آزادی ہو. اگر آپ کھلا نہیں چھوڑ سکتے تو پانی ضرور رکھیں. یہ نہیں کہنا کہ اب سردیاں آ گئی ہیں تو اس کو پانی کی نہیں ضرورت. سردیوں اور گرمیوں میں اندر کا ٹمپریچر جو اوجڑی کا ہے وہ 101 سے زیادہ ہوتا ہے. جانور کا 101 نارمل ٹمپریچر ہوتا ہے, تو وہ اس کا اندر سے اتنا ہی گرم ہوتا ہے, اور اس کی ریکوائرمنٹ پانی, ہاں اگر آپ لوسن زیادہ ڈالیں گے تو وہ پانی اس سے وہ چلا جائے گا. تو وہ زیادہ لوسن اور برسیم, یہ میں بتا رہا ہوں کہ آپ نے اس کے مطابق, یہ بار بار رپیٹ ہوتی ہیں باتیں کہ آپ کو یاد دہانی رہے. تو گھے کی بہت اچھی غذائیت ہے, اور سبز کی بجائے آپ خشک کر کے کریں, اور گھوڑوں اور بکریوں میں اور ولایتی گائیوں کے لیے بیسٹ ہے. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا, دعاؤں میں یاد رکھیں. خدا حافظ.